नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना आप सबका स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल डिवाइन वॉइस में। इस चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप सबसे एक अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम सभी डिवाइन सोल्स एक ही सोल फैमिली के मेंबर बन सके और मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। रही बात लाइक और कमेंट की, तो वो आप मेरे वीडियो को देखने और सुनने के बाद ही तय कीजिएगा। पता है मैंने इस चैनल का नाम डिवाइन वॉइस क्यों रखा? दरअसल हम सभी अर्थ डिवाइन सोल है और मैं खुद को हेवनली डिवाइन का दिल का टुकड़ा मानती हूँ। कहीं ना कहीं मेरा यह मानना बिल्कुल सच है, तभी मैं उनके प्यार को, कृपा को बखूबी इस दिल से महसूस कर पाती हूँ। ऐसा नहीं कि उनकी कृपा सिर्फ मुझ पर ही बरसती है, आप सब भी उनके कृपा के पात्र हैं। बस ज़रूरत है उनके वॉइस को दिल से सुनने की। प्रयास कीजिए उनके आदेश और निर्देश को समझकर फॉलो करने को। हर किसी से निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए, फिर देखिए अपने और ईश्वर के बीच का सबसे गहरा और पवित्र रिश्ता को। पर ये भी सच है कि आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहाँ दिन रात शोर शराबा हो, वहाँ ईश्वर की आवाज़ इतना दूर से कैसे सुनाई दे सकती है? पर मेरे डिवाइन दोस्तों, ईश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए कम से कम हमें तो इन बाहरी कानों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उनकी आवाज़ को सुनने के लिए अपने अंतर आत्मा को जगाना पड़ता है, अपने शरीर के सातों चक्रों को ओपन, एक्टिव और हील करना पड़ता है। खैर, जब तक आप आलस्य को त्याग कर नकारात्मकता को संपूर्ण रूप से अपने भीतर से निकालने का प्रयास करते हैं, तब तक मैं ईश्वर की आवाज़ को एज अ मैसेंजर, एज अ हीलर आप सब तक पहुंचाकर आप सबको निस्वार्थ भाव से हील करना चाहती हूँ। अपना सोल पर्पस पूरा कर इस सोल जर्नी को सफल करना चाहती हूँ। मैं कोई महात्मा नहीं, महाज्ञानी नहीं, महापंडित नहीं। मैं एक साधारण परिवार की, साधारण माता पिता की एक सीधी सादी बेटी हूँ। अपने जीवन में मैंने भी बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सहा है। छुप छुप कर मैंने भी बेहद आंसू बहाए हैं, क्योंकि मैंने भी तब शायद ईश्वर को समझ ही नहीं पाई थी। उनके और मेरे बीच के गहरे संपर्क को जान ही नहीं पाई थी। जब से उन्हें समझना प्रारंभ किया, तब से मैं उनके चमत्कार को देखने लगी, महसूस करने लगी और सुनने लगी। मुझे दिखना प्रारंभ हो गया कि जब भी हमारे आंखों से 2 बूंद आंसू गिरते हैं, उनके आंखों से रक्त की धारा बहती है। हम जब जब टूट के बिखरते हैं, तब तक हमें वो अपने हाथों से समेटते हैं। बहुत प्यारा नाता है हम सबका ईश्वर से, और क्यों ना हो, हम सब उन्हीं के शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग है और उनकी महिमा अपरंपार है। इसलिए मैं इस संसार में रहते हुए, सांसारिक दायित्व को निभाते हुए अपने आप को संपूर्ण रूप से उनको समर्पित कर चुकी हूँ। अब मैं उनके दिखाए रास्ते पर चलने को अपना धर्म मानती हूँ।
किसी भी परिस्थिति में उन्हें खोना नहीं चाहती हूँ, बल्कि सदैव उनके उंगली पकड़कर बिना डरे, बिना हारे, बिना थके, बिना रुके शांति, भक्ति और प्यार बटोरते हुए साथ साथ इन बहुमूल्य संपत्ति को आप सभी के साथ बांटते हुए आगे बढ़ते रहना चाहती हूँ। और आशीर्वाद के रूप में उन्होंने जो अनगिनत उपहार मुझे दिए हैं, उन्हीं उपहारों में से एक सबसे सुंदर और मूल्यवान उपहार के माध्यम से उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। इसलिए मैं आज ईश्वर की भक्ति में एक कविता रचना की हूँ, जिसे उनके चरणों में समर्पित करने को अपना प्रथम कर्तव्य मानती हूँ। और आप सभी दोस्तों का धन्यवाद करती हूँ मुझे इतने प्यार से अब तक सुनने के लिए। अब मैं कविता सुनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब कविता के मर्म को अवश्य समझ पाएंगे। ओम नमः शिवाय। प्रभु, मैं आपका खुद पर सदैव उपकार मानती हूँ। प्रभु, मैं आपका खुद पर सदैव उपकार मानती हूँ। आपको ही इस ब्रह्मांड का रचयिता जानती हूँ। प्रभु, मैं आपका खुद पर सदैव उपकार मानती हूँ। आपको ही इस ब्रह्मांड का रचयिता जानती हूँ। जितनी खूबसूरत और आकर्षक आपकी रचना है, जितनी खूबसूरत और आकर्षक आपकी रचना है, उतनी अद्भुत और प्राकृतिक आपकी संरचना है। जिन हाथों ने प्यार से मुझे कोमल सुंदर फूल बनाया है, जिन हाथों ने प्यार से मुझे कोमल सुंदर फूल बनाया है, उन्हीं हाथों ने इर्द गिर्द दर्दनाक कांटों को भी बोया है। इस रचना के पीछे छुपी आपके बहुमूल्य उद्देश्य को जानती हूँ। इस रचना के पीछे छुपी आपके बहुमूल्य उद्देश्य को जानती हूँ। तभी तो इन हाथों में खींची लकीर को आपका आदेश मानती हूँ। तभी तो इन हाथों में खींची लकीर को आपका आदेश मानती हूँ। प्यार, नफरत, रिश्ते, नाते, इस मोह माया में हम सबको उलझाया। प्यार, नफरत, रिश्ते, नाते, इस मोह माया में हम सबको उलझाया। अमृत विष का फर्क समझ सको, इसलिए मुझे हलाहल भी पिलाया। अमृत विष का फर्क समझ सको, इसलिए मुझे हलाहल भी पिलाया। पत्थरों में प्रेम, कांटों में कोमलता भर सको, इस काबिल मुझे बनाया। पत्थरों में प्रेम, कांटों में कोमलता भर सको, इस काबिल मुझे बनाया। दर्द को भुला के कांटों पे फूल खिलाते ही प्यार से मेरे माथे को सहलाया। तोड़ मरोड़ के, मसल कुचल के आपने जो कुछ मुझे बनाया। तोड़ मरोड़ के, मसल कुचल के आपने जो कुछ मुझे आज बनाया, उस प्रयास को आपका अद्भुत ज्ञान का अनंत भंडार मानती हूँ। अनहोनी को होनी कर दूँ, इस योग्य मुझे आपने चुना। इस अटूट भरोसा रूपी चुनाव को सर्वश्रेष्ठ कृपादान मानती हूँ। तभी तो आपके हाथों से रची इस कोमल नाजुक फूल को आप ही के श्री चरणों में संपूर्ण समर्पित करने को सौभाग्य मानती हूँ। प्रभु, मैं आपका खुद पर सदैव उपकार मानती हूँ। प्रभु, मैं आपका खुद पर सदैव उपकार मानती हूँ। आपको ही इस ब्रह्मांड का रचयिता जानती हूँ। आपको ही इस ब्रह्मांड का रचयिता जानती हूँ। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।